आज ना कोई नमस्ते है, ना कोई कुछ चैनल के बारे में कुछ प्रचार वगैरह है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। और आज बात एक बहुत बड़ी मुद्दे की है। मुद्दा यह है कि युवा खड़ा हुआ है, अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार, ठीक है, सीधा बात, ठीक है। युवा खड़ा हुआ है, अब ललकार नहीं सहेगा अत्याचार। तो बात आती किसकी कि हमारे अभिनय शर्मा सर हैं, जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जो एग्जाम को लेके, ठीक है, लोग पढ़ाई पे पढ़ाई करते जा रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेके मुहिम छेड़ी है। तो मैं सीधे उनसे कहना चाहूँगा कि सर, शर्मा सर, जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो उस संघर्ष के लिए मैं हरदम आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। और जितनी उम्मीद करूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि जितनी मेरी ऑडियंस है, जितने मुझे देखते हैं, जितने मुझे चाहने वाले हैं, वो भी अभिनय शर्मा सर का जोरदार से स्वागत सपोर्ट करें, ठीक है, सपोर्ट करें बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं, उन्होंने एक एसएससी के मुद्दे को उठाया है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी था उसको उठाना, क्योंकि सरकार कुछ भी सुन नहीं रही है, सिर्फ अपने काम में लगी हुई है और इसके अलावा उसे और कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। चाहे देश में युवा भटक रहा है, बेरोजगारी ठोकरें खा रहा है, सरकार को मतलब है ही नहीं है, ठीक है। तो एसएससी के बारे में सर ने बता दिया पूरा डिटेल में। और बात करते हैं रेलवे के बारे में, ठीक है। रेलवे के बारे में शर्मा सर ने बताया कि हमें एक तरह से ये एक ट्विटर पे कैंपेन चलाना है, तो इसको आप हैशटैग को यूज कर लें, ठीक है। इसके बारे में आप सबको पता है कि रेलवे ने जब फॉर्म भरवाए थे, लगभग 1.5 साल हो चुकी, 1.5 साल से ऊपर हो चुका समय, और जब फॉर्म भरवाए थे तो आपसे कहा गया था कि 500 रुपये इसका फॉर्म का चालान होगा, ठीक है, 500 रुपये फॉर्म का चालान होगा, जिसमें आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऐसे ही पहले क्या हुआ था, इससे ये तो अभी बात पुरानी हो चुकी है। इससे पहले आपकी जो ग्रुप डी निकली थी, ग्रुप डी और आरपीएफ जो निकली थी, आरपीएफ की, ठीक है, कांस्टेबल, और ऐसे के पद निकले थे, उसमें भी यही इन्होंने ड्रामा किया था, कि 500 रुपये जमा करा दो, 100 रुपये आपको काट के आपके फीस के और वापस मिल जाएंगे। पास हो गए तो कोई बात नहीं है और फेल हो गए तो वापस ले। बच्चा भाई ये बताओ, 500 रुपये ले रहे हो आप, बात ठीक है, तो फिर 400 रुपये आप वापस करो, तो 100 रुपये क्यों नहीं ले रहे हो सीधे सीधे, ठीक है। अब बच्चा उसको 400 रुपये वापस करने के लिए फेल होना पड़ेगा, ठीक है। जब 400 रुपये वापस आएंगे, अगर बच्चा फेल नहीं होता तो 500 रुपये सीधे चले गए। क्या तरीका लगा रखा आप लोगों ने, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्या तरीका लगा रखा है, ठीक है। इससे अच्छा ना आप ना एक ऐसा काम करो, एक कटोरा ले लो हाथ में और सीधे सीधे कह दो भाई 400 रुपये हमारे उसमें खाते में डाल लो, हमारे डिपार्टमेंट में खर्चा हम पर नहीं उठ पा रहा है, और इससे बेटर तरीका और कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे कहते हो हमारा रेलवे इतना अच्छा चल रहा है, ये वो ये, ठीक है। तो हद होती है एक चीज की कि आप स्टूडेंटों को बहुत, मुझे पता है, मैं इस समय से गुजरा हूं, और कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्हें अपनी ट्यूशन की या जो कोचिंग करते हैं उसकी फीस नहीं होती है। वो सर मुझसे कहते हैं कि सर आप थोड़ा कम कर लें, ये कर लें, चलो ठीक है, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार को या किसी विभाग को बच्चे पर यह तरस नहीं आता है कि जब आप 400 रुपये वापस कर ही देंगे तो 100 रुपये यहाँ पे क्यों नहीं ले लेते हैं भाई, ठीक है। अब चलो ले भी लिए, तो अब 1.5 साल से करीब हो गई है, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल होने वाली है, तो अभी आप पे एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। अरे भैया, अगर एग्जाम कराने की औकात नहीं है तो फॉर्म भरवाए क्यों थे आपने, ठीक है। जब एग्जाम कराने की औकात नहीं तो फॉर्म भरवाए क्यों, ठीक है। सीधे कह देते भाई हमारे बस की बात नहीं, हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है, ना हम पे वैकेंसी निकाली जा रही है, ना हम पे भराई जा रही है, ठीक है। एग्जाम करा नहीं सकते हो, फॉर्म निकाल देते हो, कंपनी सिलेक्ट हो नहीं पा रही है, कंपनी टेंडर ले नहीं पा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। बात आती है तो एक दूसरे पर टाल देते हैं, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, ठीक है। बस ये बहाना लगा देते हैं कि अभी इस समय व्यस्त हैं, अभी इस भर्ती में व्यस्त हैं, ये चलेगा वो चलेगा, इस सारी चीजें। और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सारे सब बच्चे जो भी हैं सपोर्ट में आए, सभी, ठीक है, सपोर्ट में आए। और जो ट्विटर पे जो कैंपेन चलाएगा, ट्विटर पे जो टेंडर, मतलब एक ट्रेंड चलाया जाएगा, उसको लेके बिल्कुल सपोर्ट में सभी, इस चीज को हैशटैग को आप नोट कर लें, इस चीज को, और बिल्कुल सपोर्ट में सभी लोग, ठीक है। ऐसा ना कहें कि हमारा रेलवे में फोन नहीं है या जो भी है, भाई 2.5 करोड़ बच्चे हैं, ध्यान रखें, 2.5 करोड़ बच्चे हैं। और मैं उन बच्चों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाला हूं जिन्होंने अभी अभी मेरे पास कुछ मैसेज भेजे, वो एक इमेज टाइप से भेजी है कि जो मन की बात चैनल है उस पर डिसलाइक देखो, लाइक तो नाम मात्र की रह चुकी है, डिसलाइक से पता चल जाता है कि युवा जो है कितना पीड़ित है इस देश का, कि अभी मन की बात पे भी आप डिसलाइक से पता चल सकते, ठीक है। ये तो रही यूपी की, ये तो रही किसकी, रेलवे की। रेलवे के अलावा भी बहुत ऐसी वैकेंसियां हैं जिनके तो कोई नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। ये तो एक हाईलाइट है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का पेपर है, पूरे इंडिया लेवल का पेपर है, इसलिए लोगों की नजर में है। अभी छोटे छोटे कुछ पेपरों को गिनाने वाला हूं, छोटी छोटी भर्तियों को गिनाने वाला हूं, जिसको चलते तो सरकार क्या, कोई मीडिया क्या, कोई किसी को भी पता ही नहीं है, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है।
अभी अब बात देखो रेलवे की है, रेलवे के लिए आप ट्रेंड चलेगा अभी, तो उसमें बिल्कुल मुहिम बिल्कुल तैयार रखें अपने आप, ठीक है। ट्विटर पर रीट्वीट करते रहे आप जो भी, ठीक है, इसको टैग लगा के, हैशटैग लगा के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो रहा इसका रेलवे का बहुत बड़ा, देखो ये क्या है, अभी देखो प्राइवेट, अभी देखो संभावना क्या बन रही है रेलवे प्राइवेट होने की। अब देखो यहां से 500 रुपए के हिसाब से लगा लो 2.5 करोड़ का, ठीक है, 2.5 करोड़ का लगा लो आप कि कितना पैसा बनने वाला, ठीक है। मेरे तो आंकड़े से बाहर जा रही है ये रकम, ठीक है। अभी मान चलो प्राइवेट हो जाती है रेलवे, तो रेलवे अब ये पता क्या होने वाला है, रेलवे इधर हाथ खड़ी करेगा, भाई अब तो प्राइवेट होगी, आप प्राइवेट वाले से बात करो। अब प्राइवेट डिपार्टमेंट जब हो जाएगा तो उससे अगर आप जवाब मांगोगे तो अब वो प्राइवेट डिपार्टमेंट बोलेगा कि आप ना उन व्यक्तियों से बात करो जब उन्होंने भर्ती निकाली थी, उन्होंने क्यों नहीं की, क्यों फॉर्म भरवाए थे, इससे हमें कोई मतलब लेन देन नहीं है। तो आप तो लटक गए ना भाई, 500 के हिसाब से लो, कितना बड़ा यार सीधा सीधा घोटाला हो रहा है, ठीक है, सीधा सीधा घोटाला हो रहा है कि कुछ लोग तो घोटाला, कुछ मंत्रिमंडल, कुछ लोग घोटाला करते हैं, छिपके करते हैं, ये तो सरेआम घोटाला हो रहा है, ठीक है, सरेआम घोटाला हो रहा है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझ ही चुके होंगे इस चीज को। अब बात करते हैं कुछ उन भर्तियों की जो कभी सामने आई ही नहीं है, उनकी चर्चा कभी सामने आई ही नहीं है, ठीक है, कभी सामने आई नहीं है, उनको अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। वीडियो बनी रहे बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं इस टॉपिक को, इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को आपको करना क्या है। अब बात करते हैं उन भर्तियों की जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे और ज्यादा परेशान है, ठीक है, इन भर्तियों से भी ज्यादा परेशान है। ये तो रहा था एक देश लेवल का एग्जाम था, इसलिए ये इतना हाईलाइट हो चुका है कि पेपर 1.5 साल से 2 साल हो चुके हैं और पेपर नहीं हो पाया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राज्य के बारे में, ठीक है, अपने राज्य के बारे में बात करते हैं। हमारा राज्य है यूपी, यूपी के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी में अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी अहमियत रखती है एक वैकेंसी यूपी पुलिस। कौन सी? यूपी पुलिस की एक वैकेंसी जो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। बच्चे सालों साल से इंतजार करते हैं कि ये वैकेंसी आएगी, ठीक है, ये वैकेंसी यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, उसमें हम बहुत ही तहे दिल से, बहुत ही जोर शोर से क्या तैयारी कर रहे हैं, और इस एक और वैकेंसी बस आ जाए, हम कैसे न कैसे इसमें लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वैकेंसी आई, फॉर्म आए, ठीक है, पहले तो सालों साल तो ये लग जाती है कि फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, इतनी वैकेंसी आ रही है, उतनी वैकेंसी आ रही है, 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, 60,000 तो खैर आई नहीं है अभी तक, 50,000 की तो अंदर ही अंदर आई है, तो ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले तो वैकेंसी आने में ही इतना टाइम लग जाता है कि बच्चा खुद ही ओवर एज हो जाता है, ठीक है, ओवर। अब इसकी जिम्मेदार कौन लेगा कि बच्चा ओवर एज हो गया और फॉर्म भर ही नहीं पाया। आपके उसके संशोधन करते करते कि आपकी ये नियम लागू होगा, भर्ती पे आपके ये नियम लागू होगा, बच्चा वैसे ओवर एज हो गया। अब बच्चा किसके जिम्मेदार होगा? अब बच्चा माँ बाप से कहे या माँ बाप बच्चे से, किससे कहेगा भाई तूने नौकरी नहीं पाई, ठीक है, या बच्चा मतलब माँ बाप से बोलेगा भाई मैं ओवर एज हो गया भाई, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस में 2013 से एक भर्ती चल रही है, ठीक है, यूपी पुलिस में 2013 से भर्ती चल रही थी यूपी पुलिस की, जिसमें अभी भी कुछ बच्चे केस लड़ रहे हैं कि उनके जो कुछ क्वेश्चन थे उसको लेके, ठीक है। तो ऐसा, अब देखो एक बात, ये तो यूपी पुलिस 2013 की बात हुई। इसके बाद में 2015 के आसपास में एक भर्ती आई थी, 2015 के आसपास में एक भर्ती आई थी जिसको मेरिट बेस पे लागू किया गया था, मेरिट बेस पे लागू किया गया था, ठीक है, मेरिट पे, ठीक है, मेरिट पे लागू किया गया था। अब मेरिट पे लागू किया गया, चलो ठीक है, मेरिट पे लागू कर दिया, लेकिन ये कौन सा रूल कहता है कि आपके मार्कशीट में जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से आप भर्ती दे सकते हो? क्या आप कह सकते हो कि जिस समय बच्चे ने हाई स्कूल इंटर के पेपर दिए उस समय उस बच्चे की मानसिकता क्या है, आज जब भर्ती देख रहा है, अपने कंपटीशन में उतरा है, उस समय बच्चे की मानसिकता क्या है, ठीक है। कुछ जगह जाओ जहां पे बच्चे हाई स्कूल इंटर करते हैं ना, तो वहां पे उनको बच्चे वाली बुद्धि होती है ना, उसी समय हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ है नहीं है। सरकार को अपने वोट इकट्ठे करने हैं, इसलिए उन्हें क्या किया कि मेरिट बेस पर भर्ती निकाल देते हैं, जितने बच्चे आएंगे हो जाएंगे और जो बच्चे रहेंगे रह जाएंगे। उन्हें तो बस सीधा क्या पैसा मिलेगा, सीधा पैसा कलेक्ट होगा, सीधा अपने सरकार चलाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद में भर्ती आती है 2018 में, 2018 जनवरी के समथिंग भर्ती निकलती है, जनवरी में। अब ये भी भर्ती होती है क्या, ये भर्ती 41,000 की थी, 41,520 की। सारी बातें एक बात पॉइंट पे होगी, ठीक है, एक पॉइंट पे बात होने वाली है। 41,520 की थी, चलो कोई बात नहीं, निकल गई जैसे भी निकली, ठीक है। बात जो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा। इसके बाद भर्ती आती है दोबारा से 2018 में ही भर्ती आती है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर में भर्ती आती है, ये आती है 49,568 की, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अभी भी ये भर्ती निकली है, 2013 से लेकर 2018 तक
लगभग 5 से 6 साल में सिर्फ भर्ती आई है 4। मेरी नज़र में तो सिर्फ भर्ती 3 ही है, क्योंकि इस भर्ती को तो मैं मानता ही नहीं हूं कि ये भर्ती क्यों आई थी। इस भर्ती में ऐसे ऐसे बच्चे लगे हुए हैं जिन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता, पता नहीं किस बेस पर लगा दिए हैं यादव जी ने, ठीक है, किस बेस पे बच्चे लगा लिए, ठीक है, उन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता। अभी मैं एक उससे मिला था, एक पुलिस, एक मतलब एक अच्छी पोस्ट पर थे पुलिस में, और मैं पोस्ट नहीं बता सकता उनकी, तो वो बता रहे थे अभी इस भर्ती में ऐसे ऐसे बच्चे मतलब ज्वाइन हुए हैं, भर्ती हुए हैं, कि उन्हें अगर रिपोर्ट वगैरह लिखने को दे दिया तो उनका अपना नाम लिखने में हाथ कांपता है। तो मतलब क्या करेंगे आगे भविष्य में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि अब मुझे ये बता दो 2013 से लेके 2018 तक में आप मुझे ये बता दो ऐसी कौन सी भर्ती रही है यूपी पुलिस से रिलेटेड जो हमारी यूपी की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यूपी लेवल की सबसे बड़ी भर्ती इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ 40-50 के राउंड फिगर में भर्ती निकलती है, और भी भर्ती ऐसी नहीं है जो 40-50 के राउंड फिगर में भर्ती निकालती हो। तो ऐसी भर्ती मुझे बता दो जो कोर्ट में ना गई हो, कोर्ट में ना गई हो, ऐसी कोई भर्ती है? नहीं है कोई भर्ती। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रशासन को और विभाग को पता है कि हमें तो बस बच्चे को पीसना है, पीसने मतलब बच्चे से पैसा झाड़ना है। इधर विभाग पैसा झाड़ लेता है कि हाँ इतने का फॉर्म है, उधर कोर्ट तैयार रहता है कि हाँ भाई इतने का खर्चा होगा। इसमें क्या होता है, वकील वगैरह होते हैं, उनके अच्छी सी जेब गर्म हो जाती है। ऐसा कोई है? अब अगर ये बताओ, अगर सरकार को और ढंग से भर्ती करनी है तो बीच में फिर कोर्ट की जरूरत क्या पड़ती है? कोर्ट की जरूरत क्या पड़ती है? अभी देखो, एक मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो लगभग 1.5 साल से तैयारी कर रहा था इस वाली भर्ती के लिए, 1.5 साल से तैयारी कर रहा था। जनरल कैटेगरी का बच्चा था, लेकिन वैकेंसी मतलब उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा रखा कि वो सिर्फ 3 दिन से ओवर एज हुआ था, 3 दिन से ओवर एज हुआ था। जनरल का था, 18 से 22 साल की एज दी गई थी उसमें। इस भर्ती में आ नहीं सकता था वो, इस भर्ती के लायक नंबर नहीं थे उसके पास, इस भर्ती में जा नहीं सका वो, ठीक है। तो वो उसका किरदार क्या रहा अपनी लाइफ का कि वो एक पुलिस की भर्ती भी नहीं देख सका अपनी लाइफ में, ठीक है। अब बात आती है इसकी कि यहां पे भी जो भर्ती निकलती है, जितनी संख्या उसमें होती है, उसमें कोई भी 1-2 की तो बात छोड़ो, हजारों में सीटें खाली रह जाती हैं, हजारों में पूरी नहीं करवा पाते ये लोग, ठीक है, हजारों पूरी नहीं करा पाते। इसमें लगभग 5,500 करीब सीटें खाली रह गई। बोला गया कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगली वैकेंसी लगाएंगे, ठीक है, अगली वैकेंसी लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हो कर पाए वो लोग, क्योंकि अगली वैकेंसी कब लगाएंगे? जब अगली इससे फाइनल होने वाली ये वाली वैकेंसी निकाल दी, ठीक है। इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर साल, जब उन्होंने शपथ ली थी उसके बाद में कुछ और अपने चिट्ठे लेखा पत्र जो भी देखे थे उनमें कहा था कि हमारे देश, हमारे राज्य में पुलिस की जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई है, इसलिए हम हर साल प्रतिवर्ष क्या करेंगे, 30,000 कांस्टेबल की भर्ती निकालेंगे, कांस्टेबल की, और 3,000 क्या निकालेंगे हम, एसआई पोस्ट की वैकेंसी निकालेंगे, जिससे प्रतिवर्ष वैकेंसी निकलने से बच्चे की बेरोजगारी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कहीं पे भी, कहीं पे भाई 3,000 निकलने को छोड़ो, लगभग 4 साल होने को आ रही है, 4 साल होने को आ रही है। बताओ एक भी एसआई की वैकेंसी आई हो, इसमें एक भी एसआई की वैकेंसी आई हो? इधर हमारे विश्वकर्मा जी क्या कहते हैं, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि हमने तो 1 लाख से ऊपर भर्ती करा लिए, अब इससे आगे कोई भर्ती होने वाली नहीं है, क्योंकि योगी जी ने कहा था हम 5 साल में 30 हजार के हिसाब से 1.5 लाख बच्चे भर्ती करेंगे। तो हमने लगभग 1 लाख से मतलब 1,20,000 से 1,30,000 बच्चे करीब हमने भर्ती कर चुके हैं, और रहे बच्चे एसआई की वैकेंसी आ रही है, और इधर जेल वार्डन के भी एग्जाम होके वो मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उधर भर्ती मतलब 1.5 लाख के समथिंग पहुंच जाएगी। तो ऐसा कौन सा तरीका है, मुझे ये गिना दें आप, वैकेंसी गिना दें मुझे कि योगी काल में कि 1.5 लाख वैकेंसी मतलब 1,30,000 वैकेंसी भर गई है आपकी। आप कहते हो कि ये मेरिट वाली भर्ती इंक्लूड करते हो इसमें, मेरिट वाली भर्ती को जोड़ते हो उसमें। लेकिन भाई ये बताओ, ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने निकाली, तो भाई ये इसकी गिनती अपने आप में क्यों करते हो? अभी कोई बात आती है, कुछ जवाब लेने बच्चा जाता है, तो अभी कोरोना चल रहा है, कुछ दिन रुक जाओ उसके बाद जवाब देंगे, स्टाफ पूरा बैठ नहीं रहा उसके बाद जवाब देंगे। समझ नहीं आता चल क्या रहा है इसमें। जब बात आती है तो कहता है भाई इस चीज को प्रशासन अनुमति देगा, प्रशासन के पास जाओ, इस चीज को भर्ती बोर्ड अनुमति देगा।
समझ नहीं आ रहा है कौन अनुमति देगा, अधिकार किसके पास में है, पता ही नहीं है कौन बेटा है कौन बाप है। अभी एसआई के लिए चल रहा था कि एसआई के लिए पहले 5200 आएंगी, फिर इसके बाद 9600 आएंगी, पता नहीं अब आएंगी या नहीं आएंगी ये भी पता नहीं है, क्योंकि 2017 से और 2020 का समापन होने वाला है। 3 साल तो सीधी सीधी हो रही है, इसमें अभी यही फाइनल नहीं हुआ है कि एसआई की वैकेंसी आ रही है, बस आ रही हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि आएंगी। जब भी कुछ बच्चे जवाब मांगते हैं या किसी भी तरीके से जवाब मांगते हैं तो बस हाँ इस महीने में आ जाएंगी और इतनी वैकेंसी बढ़ा दी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस ऐसे करके आप अपनी बात को टाल देते हो। तो भाई आप लोगों को एक आवाज उठानी पड़ेगी, सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ वैकेंसियां तो ऐसी गिनाने वाला हूं, 1-2 वैकेंसी ऐसी बताने वाला हूं जिसका तो इस प्रभाव से, जो कोरोना का जो चल रहा है उस प्रभाव से कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। अब कोरोना का प्रभाव मैं इसमें बता देता हूं एक चीज और, ठीक है। जो एक जिसमें इस वाली भर्ती में जो अभी हाल फिलहाल में एक बताया गया था कि इसके 7 सितंबर से मेडिकल चालू है, ठीक है। 14,000 बच्चे करीब बुलाए जाएंगे। तो भाई 14,000 बच्चे करीब बुलाए जाएंगे, कोरोना के चलते बुलाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप कोरोना से मतलब वंचित रहेंगे और मतलब भर्ती सही तरीके से हो जाएगी। तो भाई कोरोना के चलते लगभग 2 साल तो मान ही लो भाई, 4 बैच बनेंगे, 4 बैच के 2 साल तो हो ही जाएंगे, नहीं हो जाएंगे सीधे सीधे। अब एक चीज बताओ, आप ही खुद बताओ कि अगर पहले बच्चे ने जो मतलब 14,000 फर्स्ट बैच में जो बच्चा आएगा उसको लेके और लास्ट में जो बच्चा जाएगा, लास्ट बैच में बच्चा जाएगा, उसकी सैलरी से क्या प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे, उस बच्चे के परिवार पे, उस बच्चे की रोजी रोटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी सोचा है आपने? कभी भर्ती बोर्ड ने सोचा है? हाँ ये हो सकता था भाई, अभी हम मेडिकल सभी का करा लेते हैं, जो बच्चे लास्ट में जाएंगे उनके लिए हम कुछ बेरोजगारी भत्ता देते रहेंगे, 1,500 2,000 जो भी कुछ हम देते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि बस सीधा अपना 14,000 का नोटिस डाला और बस बच्चे के साथ अन्याय हो या न्याय हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा है इसमें। अब बात आती है, कभी कहते हैं कोरोना चल रहा है, भाई कोरोना चल रहा है। अब एक चीज बता दूं आपको, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं कि कोरोना चल रहा है, ठीक है कोरोना चल रहा है, तो इस पे ये विभागीय काम तो कर सकते हैं ना, विभागीय काम तो कर सकते हैं कि कोरोना चल रहा है, ऑफिस के अंदर भी कोरोना काम करने पे चल रहा है कि बच्चे बुलाने पड़ेंगे, यहाँ काम मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी या रेल्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बच्चा बुलाना पड़ेगा। भाई मैं तेरा रेल्ट बना रहा हूँ, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, है। तो कोरोना इस चीज के लिए कोरोना चल रहा है। भाई एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी का एक पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट्स का 4 जनवरी 2020 को, जिसको लगभग अभी 9 महीने होने वाले हैं, 8-9 महीने होने वाले, तो 8-9 महीने में होने वाले, तो भाई इसका भी रिजल्ट नहीं दे पाए, अभी इसका भी रिजल्ट नहीं दे पाए। कुछ बच्चे इस वजह से परेशान है, कुछ बच्चे फोन करते हैं सर इसका कब आने वाला, रिजल्ट कब आने वाला। भाई अभी विभाग से कोई नोटिस नहीं है, विभाग से कोई जानकारी नहीं है, भाई विभाग वाले ही सोए पड़े हुए हैं, अभी विभाग वाले ही सोए पड़े हैं, तो उन्हें क्या मतलब है, अपनी नौकरी चल रही है। कोरोना के क्या है, कोरोना उनके लिए तो कुछ नहीं है। कोरोना यहाँ बच्चों की कमर टूटी पड़ी है, बच्चों के घर वालों की कमर टूटी पड़ी है कोरोना चलते, मतलब रोजगार तक छिन गए बच्चों लोगों के उन्हें। लेकिन जो ऑफिस में जो आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं उन्हें क्या, उन्हें मजे से बस 30 तारीख के बाद ये 1 तारीख आती है, टन करके एक मैसेज आता है, सैलरी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट दिस करके, बस खुश हो जाते, बस खत्म उनकी कहानी। उनसे पूछो जिन लोगों ने तुम्हारे विभाग के लिए अप्लाई किया है, आपके विभाग के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछो उनके लिए उनके दिल पे क्या बीत रही है। अभी देखो एक वैकेंसी और थी यूपी उसकी सुपर टेट की, जो 69,000 जो वैकेंसी आई थी यूपी शिक्षक की, उसमें 69,000 में बताओ वो भर्ती भी केस कोर्ट में गई। भाई ऐसा कोर्ट में जा क्यों रही, रीजन क्या है? कभी किसी मंत्री ने पूछा है रीजन क्या है? हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, लटक रही है, क्यों लटक रही है? अब बच्चा आगे की मतलब उसकी भर्ती की तैयारी करे या उसके कोर्ट के लिए लड़े, बच्चे के पास में आज इतना पैसा नहीं है कि वो अपने एक पेन और एक कॉपी खरीद के, रफ कॉपी खरीद के अपनी प्रैक्टिस कर ले। लेकिन हर भर्ती को कोर्ट में पहुंचाना किसी न किसी कारणवश और उसमें खर्चा कराना। अब बच्चा उस खर्चे को वहन करे या अगले फॉर्म की तैयारी, अगली भर्ती की तैयारी करे। तो भाई सबको एक आवाज उठानी पड़ेगी, सबको को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी भी चैनल के मतलब सपोर्टर हो, सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहले इस चीज को टैग करके आप ट्विटर पे चलाएं अभियान, सभी साथ दें सभी का,
ठीक है, चाहे वो आपके पड़ोस का हो या कहीं का भी, कोई भी हो, ठीक है, सभी एक साथ होके जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि चोर चोर जैसे मौसेर भाई होते ना, ऐसे ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन हो चुका है? मीडिया, विभाग और सरकार। ये तीन लोग जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। जो सरकार दिखाना चाहती है वही मीडिया दिखाता है। ठीक है, जो मीडिया दिखाती है वही सरकार करती है, यानी जो सरकार करना चाहती है वही मीडिया दिखाती है। टोटल मीन्स ये आ रहा है, सरकार के जो मन में है वही मीडिया दिखाएगी, सरकार जो करना चाहेगी वही मीडिया दिखाएगी। इससे क्या लोगों को पता चलेगा कि मीडिया जो दिखा रही है वही सरकार कर रही है। आपके सारे काम हो रहे हैं, आपके प्रचार प्रसार, आपके वोट चुनाव के लिए सारे काम हो रहे हैं। आपके कैसे एक महीने में आपके मतलब चुनाव की तैयारी हो जाती है, ये बता दो आप मुझे। ठीक है, आपको लगभग 2 साल से आपकी कंपनी सिलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो एक महीने चुनाव की कैसे तैयारी हो जाती है? ठीक है, अभी एक बात और है, जैसे कोरोना के चलते बात है कि कहते हैं कि लोग, सरकार कह रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये करें वो करें। तो क्या किसी सरकार को छोड़े, एक ही सरकार लो जो देश में चल रही है, क्या उस सरकार ने कभी किसी घर घर सैनिटाइजर बंटवाया? क्या घर घर जाके मास्क बंटवाए? अगर अभी ये जवाब किसी पदाधिकारी मंत्री से, किसी से कर दो, क्या आपने कभी किसी के घर जाके बंटवाया? किसी के घर घर जाके बंटवाया? तो कह दो भाई घर घर जाके बंटवाया। भाई जब आप घर घर जाके झंडे, टोपी, पोस्टर, ये वो अगड़म झगड़म कुछ ये सामान वो सामान बंटवा सकते हो, तो सैनिटाइजर, मास्क वगैरह तो कोरोना चलते बंटवा सकते थे। लेकिन क्या क्या फर्क पड़ रहा है? वो उससे कोरोना से कोई वोट थोड़ी पड़ रहे हैं आपके। ठीक है, अभी चुनाव आने वाले हैं तो कह दिया कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, 9000 प्लस में वैकेंसी आएंगी, 9000 प्लस में वैकेंसी आएंगी। भाई एक चीज बता दो, 9000 प्लस में वैकेंसी आई, ठीक है, अभी तक तो आपकी ये पता ही नहीं चला कि वैकेंसी कब आ रही है, कब आ रही है। अभी 2020 में तो आने वाली नहीं है लगभग, अगर आ भी गई तो 2021 से पहले पेपर नहीं होगा, 2022 में सरकार चेंज होगी या नहीं हो, जो भी हो, ये तो राजनीति है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। फिर उसके बाद कहेंगे ये भर्ती उसकी थी, इसकी थी, ये था, वो था। ठीक है, बस बात खत्म। अभी 2016 की जो भर्ती है, 2016 की जो भर्ती है यूपीएसआई की, अभी उसका ही नहीं समझ रहा है, उसका इरादा फैला हुआ पड़ा है। अभी कर क्या रहे हो भाई तुम लोग? समझ नहीं यार, कर क्या रहे हो? तो कुल मिला के बात ये है, जितने बच्चे चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC है, लेखपाल है, लेखपाल की वैकेंसी आ रही है 2015 की वैकेंसी निकली है लेखपाल, पटवारी, चकबंदी की। तो उससे अभी देखो 5 साल हो गए, 5 साल में क्या आपकी पोस्ट खाली नहीं हुई होंगी? क्या कोई वैकेंसी खाली नहीं हुई होगी? क्या कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ होगा? लेकिन ध्यान किसका किधर है? सबका ध्यान इस पे और वोटों पे है। ठीक है, विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी आ जाती है, नेता हैं उनको वोट मिल जाते हैं। ठीक है, हम लोग वोट दे देते हैं, हम लोग टैक्स पे कर देते हैं, इससे उनकी सैलरी मिल जाती है। उनको तो फिर टेंशन है ही नहीं है किस बात की। 2015 से लेकर अब तक कोई पटवारी वैकेंसी आ रही है करके मतलब बात खत्म हो जाती है। अभी क्या करेंगे? आप लोग ज्यादा कुछ जवाब मांगेंगे तो क्या करेंगे? कोई ना कोई, जैसे नई शिक्षा नीति आ गई, नई शिक्षा नीति लागू कर दी, सीईटी लागू कर दिया। भाई आप कोई भी एक मुद्दा उठाओ, उसके बारे में कोई ना कोई नया अपना कोई ना कोई ड्रामा लागू कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे देश के हमारे जो शिक्षित जो युवा हैं वो इतने बेरोजगार हैं कि हमारे और नेता को तो छोड़ो, हमारे शिक्षा मंत्री को ही फिक्र नहीं है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री को ये फिक्र नहीं है कि हमारे देश के जो शिक्षित लोग हैं वो कितने बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या सही नीति होनी चाहिए, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। कभी उन्होंने ये पलट के देखा अपने पीछे के कैरियर में कि क्या जो बच्चे जो शिक्षित हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने कभी ये पलट के देखा कि कोई बच्चा खुश है कि नहीं है हमारी प्रक्रिया से? भाई कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल तो इन एग्जाम के बारे में, सारे एग्जाम के बारे में शिक्षा मंत्री का तो होता होगा, नहीं होता होगा? लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है, चाहे कोई शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई रेल मंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम है बस। और जिस दिन ये युवा इस बात पे आ गया ना कि हमें भी अपने काम से काम है, तो उस दिन राजनेताओं को राजनीति करना बुला देगा ये युवा। ठीक है, तो और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है मेरा, तो बात को यहीं विराम देता हूं मैं, क्योंकि फिर कुछ उल्टा सीधा बोल गया तो फिर
सब ये कहेंगे इसके बारे में ये बोल दिया, इसके बारे में ये बोल दिया। तो बस यहीं पे बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक फैलाएं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें लोगों को, सभी लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।